ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप के लिए और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, भले ही वो आपकी हेल्थ हो, रिलेशनशिप, करियर, कुछ भी हो। और आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। और अपॉइंटमेंट के लिए जो डिटेल्स है वो स्क्रीन पर आ रही है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लेट अस बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। रीडिंग की शुरुआत करेंगे एक पॉजिटिव नोट पे, और आप जिनको मानते हैं आप उनका ध्यान कीजिए, फिर देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है फॉर द कमिंग वीक। दैट इज सितंबर 1 to 7। जी हाँ। सो फॉर ऑल द लिब्रा sun moon rising. Okay, so here we see a romantic energy, Libra, for you. We see a love change in your love life हो सकता है। कुछ के लिए हो सकता है that you are feeling very romantic about someone. Okay, कुछ के लिए हो सकता है कि एक नई शुरुआत हो सकती है, that you are moving forward. You are feeling that एक intense energy है ना, किसी पर्सन को लेके या किसी सिचुएशन को लेके। Now this could be a presence of someone कि आपकी लाइफ में like somebody, जरूरी नहीं है फीमेल और मेल, जस्ट जनरल, यू नो, हु इज हेल्पिंग यू आउट विद समथिंग। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक वो एनर्जी दिखाई दे रही है ऐसी दैट समबडी इज विलिंग टू हेल्प यू। और हो सकता है कि आपको कोई गाइड कर रहा है, कोई आपको हेल्प आउट कर रहा है विद समथिंग, ईदर योर वर्क, योर रिलेशनशिप, योर करियर, एनीथिंग। और एल्स ये कोई हो सकता है प्रेजेंस ऑफ अ पार्टनर, अ न्यू पार्टनर। एंड एज आई सेड कि आपकी खुद की एनर्जी है दैट यू आर फीलिंग दैट रोमांटिक वाइब्स, या रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, टेकिंग स्टेप्स, थिंकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप। चलिए, ये ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत ही इंटेंस एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द लिब्रा। नाउ वील टॉक अबाउट द रिलेशनशिप एंड आई एम जस्ट सर्चिंग माई कार्ड्स। ओके ओके, सर ये है, यस। सो अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं लिब्रा, चाहे कोई न्यू पार्टनर है, कोई भी है। लेट अस सी व्हाट इज द करंट एनर्जी बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। ओके, वर्किंग ओवर समथिंग, कि आप जैसे होता है ना किसी पार्टनरशिप पे, यूर पुटिंग योर एफर्ट्स, यूर वर्किंग ओके ओवर टाइम। कुछ लोगों के लिए होता है वर्किंग ऑन योर इमोशंस, योर फीलिंग्स। अब वो हो सकता है कि कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस को, या बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप, इधरवाइज कुछ भी हो सकता है। बट दैट इज द कॉमन एनर्जी वी आर गेटिंग कि लिब्रा किसी रिलेशनशिप में जो है वो एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं, फीलिंग ओवरवेल्म्ड। हो सकता है आपके अराउंड कोई हो जिसके लिए आप ऐसा फील कर रहे हैं, या पुटिंग एफर्ट्स इन अ रिलेशनशिप, कि आप किसी रिलेशनशिप के प्रति मतलब शुरुआत कर रहे हैं या एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। ओके, दैट इज द एनर्जी वी आर गेटिंग। नाउ लेट अस सी कि आपकी एनर्जी क्या है, व्हाट्स योर एनर्जी लिब्रा स्पेसिफिकली अगर बात करें। दैट इज द कॉमन एनर्जी ना, फीलिंग ऑफ ओवरवेल्म्ड, या ये आपके पार्टनर भी हो सकता है कि वो ऐसा महसूस कर रहे हैं, यू बोथ आर फीलिंग द सेम। आपकी एनर्जी क्या है? नाउ यू आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग, ओके, और आपके मन में हो सकता है किसी के लिए फीलिंग्स है, बट यू आर नॉट लेटिंग एनीबडी नो, ओके, कि अंदर आपके क्या चल रहा। मे बी ट्राइंग टू सप्रेस और कंट्रोल योर इमोशंस, दबा के रखना चाह रहे हैं, या हो सकता है कि इट्स लाइक टेकिंग कंट्रोल ओवर समथिंग, ट्राइंग टू टेकिंग कंट्रोल और टेकिंग चार्ज ऑफ समथिंग, आई डोंट नो, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है लिब्रा की तरफ से। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, नाउ समबडी इज लाइक ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू। नाउ एज आई सेड, दिस कुड बी अ न्यू पर्सन और एनीबडी, ओके, कि कोई आपके साथ रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है, आगे बढ़ाना चाह रहा है, ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू। दिस कुड बी अ न्यू पर्सन और अ यंगर पर्सन और एनीबडी, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, कि इफ यू आर मैरिड तो ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, दैट दे आर ऑब्सेसिवली थिंकिंग, या ऐसा कुछ उनकी एनर्जी है। ओके, फीलिंग अट्रैक्टेड और ड्रॉन टूवर्ड्स यू। नाउ आपकी तरफ से ऑफ कोर्स यू वांट अ न्यू बिगनिंग इन समथिंग, ठीक है कि लिब्रा, एक तो ये है कि आप पेशेंटली किसी चीज़ में एफर्ट पुट कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं। ओके, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस इज लाइक री इवेल्युएटिंग योर लव लाइफ, नॉट जस्ट अ पर्सन बट योर लव लाइफ, कि आप अपने रिलेशनशिप को या रिलेशनशिप स्टेटस को या लव लाइफ को री इवेल्युएट कर रहे हैं, या नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। दैट इज द एनर्जी। ओके, नाउ ये जो भी पर्सन है जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? ओके, सो दे हैव गुड इंटेंशंस, एम्प्रेस एनर्जी आ रही है। ओके, कुड बी अ मैरिड पर्सन, और हो सकता है कि
अगर आप मतलब अगर आपकी स्पाउस नहीं है, वैसे स्पाउस वाली एनर्जी ज़्यादा आ रही है मुझको, ओके, कि दिस कुड बी अ स्पाउस या समबडी लाइक दैट, ओके, लेकिन दिस कुड बी अगर कोई और पर्सन है, देन मुझे ऐसा लगता है कि लाइक वेरी अट्रैक्टिव, यू आर ड्रॉन, हो सकता है समबडी हैविंग किड्स, आई डोंट नो, ऐसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। सो इनकी जो इंटेंशंस है वो बहुत अच्छी हैं फॉर दिस रिलेशनशिप, बिकॉज दे आर वेरी नर्चरिंग, ओके, और काइंड हार्टेड, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, मे बी दे रियली लव यू अलॉट, ऐसी ऐसी चीज दिखाई दे रही है। नाउ इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होने वाला है? सो दे वांट अ पार्टनरशिप, और शायद हो सकता है कि कोई पार्टनरशिप बिल्डअप करना चाह रहा है यहाँ पर, ओके, दैट इज द थिंग। तो व्हाट्स द आउटकम हियर? सो आउटकम इज रेजिस्टेंस, ओके, सो समबडी इज रेजिस्टिंग, ओके। सो देखिए, दो बातें हैं लिब्रा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, ईदर इट इज अबाउट अ न्यू बिगनिंग दैट यू आर रेजिस्टिंग हियर, कोई न्यू पर्सन हो सकता है, यू आर अवॉइडिंग, यू आर रेजिस्टिंग, somebody is resisting। यहाँ पर एक नई शुरुआत जैसे कोई करना चाह रहा है, ओके, नई बिगनिंग, बट ये जो कार्ड है ना, दिस शोज कि उस चीज को कोई लाइक रेजिस्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है, नहीं, ओके फाइन, लेट इट बी, मतलब वो, या आप खुद को रोक रहे हैं या सामने वाला पर्सन खुद को रोक रहा है, आफ्टर ऑल दैट यू नो इंटेंस एनर्जी और वट एवर इट इज। आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई लिब्रा, थोड़ा सा क्लैरिफाई करना तो पड़ेगा यहाँ पर कि क्या चल रहा है ना पर्दे के पीछे। लेट अस सी नाउ, लेट्स टॉक अबाउट यू फर्स्ट। caution, your friends are jealous with our relation, okay, so maybe हो सकता है that आप अपनी रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहते हैं या लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, ऐसे किसी रिलेशनशिप में हैं, या आप नहीं चाहते कि और लोग इंटरफियर करें इसमें, ऐसा कोई रिलेशनशिप है, या बिल्ड करना चाह रहे हैं ऐसा कुछ, ओके, या आप सोच रहे हैं ऐसा कि मे बी लोगों की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, somebody has a crush, you are my favorite person in this world, okay, somebody is happy being with you, या कोई आपको इमेजिन कर रहा है, इमेजिनेशन, यू नो, और रिलेशनशिप, आई डोंट नो, लाइक मेकिंग स्टोरी इन देयर हेड, आपको इमेजिन कर रहे हैं, दिस पर्सन इज लाइक यू नो थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू। सो आउटकम में क्या दिखाई दे रहा है? कीपिंग पेशेंस, ओके, सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई, अगेन मुझे वही चीज एनर्जी दिखाई दे रही है कि somebody wants a new beginning, कि कोई नई बिगनिंग चाहता है, बट कीपिंग पेशेंस। अब पेशेंस में दिस इज लाइक एन हर्मिट एनर्जी, कि यू नो आप सोच रहे हैं, आपके पार्टनर सोच रहे हैं, कोई नई शुरुआत करनी है, रिलेशनशिप को रिजुविनेट करना है, आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विद यू। सो मे बी हो सकता है दैट यू बोथ फील कि आप ऐसा फील कर रहे हैं, वो ऐसा, कि जब आप दोनों एक दूसरे के अराउंड होते हैं तो यू फील सर्टन यू नो एनर्जी, वेरी हैप्पी एनर्जी। सो वो जो रिलेशनशिप में जो रिकंसिलिएशन है प्रॉपर, आई डोंट नो, मे बी any way, physically, emotionally, or any way, romantically, okay, something is there, Libra, पहले भी मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रही थी, something related to your throat, okay, I hope your throat is fine, और otherwise मुझे ऐसा लगता है this is like a not new communication भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कि you are talking to a new person, okay, throat chakra, communication, blocked energy, not speaking, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, okay, that is the thing, no communication and new communication, ये this could be happening here, okay। so outcome मुझे ये दिखाई दे रहा है that keeping patience, कि patience रख के चुपचाप मतलब चीज़ों के बारे में सोचना, I will always wait for you till my end of life। so हो सकता है कि कोई ऐसा सोच रहा है कि you know I will wait for you, yeah, that is the energy we are getting here for the Libra। now what's for the single Libra? जगलिंग, सिंगल लीब्रा जो है वो कंफ्यूज है, जगल कर रहे हैं, स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, ओके, सो यू नीड टू बी स्टेबल, और हो सकता है इस हफ्ते यू मे स्टेबल योर एनर्जी, ग्राउंडेड, स्टेबल, वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ओके। कुछ ना कुछ ऐसा है जो बार बार ऐसा लग रहा है कि आप किसी तूफान से लड़ रहे हैं, वो अंदरूनी तूफान हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, यू ट्राइंग टू बैलेंस, सिट डाउन, रिलैक्स, स्टेबलाइज योर एनर्जी, ये मुझे सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है ना। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट ये तूफान थम जाए, ओके, और वाओ, वी सी अ न्यू बिगनिंग एट जस्टिस हियर, ओके। तो नई बिगनिंग तो कई तरह की होती है, तो जस्टिस मीन्स न्याय, मतलब फैसला, मतलब आउटकम, यू नो, सो यू मे फाइंड अ सॉल्यूशन या कोई आउटकम अबाउट दिस सिचुएशन, ये मुझे लिब्रा जो सिंगल है उनके लिए दिखाई दे रहा है। नाउ हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन मिले, या हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप आगे बढ़े, या कोई आपकी तरफ कोई
रिलेशनशिप, क्या बोले उसको, कि कोई रिश्ता या प्रपोजल ऐसा आए, तो यू मे टेक अ डिसीजन। ये कुछ सिंगल लिब्रा के लिए हो सकता है। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर करियर। पहले मैं ये वाइंड अप कर दूं। ओके, सो व्हाट्स हैपनिंग इन योर करियर, लेट अस सी। So with this energy, I think that somebody is being generous with you, loyal, okay, in your career, कि कोई आपको हेल्प आउट कर रहा है, कोई आपकी मदद कर रहा है, ओके, और ऐसा कुछ हो सकता है। ये आपको आवाज आ रही है, दैट इज द लॉन्ड्री मशीन उसकी आवाज है, ओके। तो लेट अस सी लिब्रा के लिए व्हाट्स हैपनिंग इन योर करियर। टू मच थिंकिंग लिब्रा। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप किसी बात को लेके प्रॉज एंड कॉन्स वो सोच रहे हैं, टेकिंग स्टेप्स बहुत सोच समझ के। हो सकता है कोई डर हो, कोई फियर है, सो यू आर टेकिंग स्टेप्स, मतलब बहुत सोच सोच के, कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि पहले ऐसा कुछ हुआ हो इन योर करियर, या खुदा न खास्ता, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है, बट यू आर टेकिंग स्टेप्स, ले तो रहे हैं स्टेप्स, ओके। Maybe you may receive a message or a call. Now I see here like taking charge, responsibility, taking action, okay, या leveling up, क्योंकि ये लीडरशिप एनर्जी है, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है आप किसी चीज़ को लेके सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए, या आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है दैट यू शुड डू दिस। ये कोई जॉब हो सकती है, कोई प्रपोजल हो सकता है, कोई मीटिंग हो सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो ईदर वेज, let us see. Yes, something positive is happening this week. I don't know why, but maybe हो सकता है that, okay, कुछ लोगों के लिए हो सकता है it's like things are happening, चीजें हो तो रही हैं, but थोड़ा वक्त लग रहा है, और आप चाह रहे हैं कि जल्दी हो, जल्दी हो। Let me see कि डिवाइन और क्या कहना चाहते हैं रिगार्डिंग योर करियर। ये कुछ मनी से रिलेटेड हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी हो, थिंग्स आर डिलेइंग, या आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कब होगा, या आंसर कब आएगा, कॉल कब आएगा, व्हेन विल थिंग्स हैपन, ऐसा कुछ भी है। लेट अस सी व्हाट्स हैपनिंग दिस वीक, September 1 to 7 फॉर ऑल द लिब्रा। यस, यू आर वरिड अबाउट समथिंग, कुछ ना कुछ जरूर ऐसा हुआ है फॉर द लिब्रा। मिसहैप्स का कार्ड आ रहा है, करियर इज ट्रांसफॉर्मिंग, ओके, और आपके जो गाइड्स हैं वो आपको प्रॉपर सही रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। पहली बात तो योर एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स आर गाइडिंग यू, ओके, वो आपको गाइड कर रहे हैं, दे हैव योर बैक, लाइक यू आर दिस एंड दे हैव योर बैक, ओके। सो दे आर डूइंग द वर्क इन द बैकग्राउंड। सो हो सकता है कि आप चीजें मतलब सामने से नहीं देख पा रहे, क्योंकि जो वर्क है वो बैकग्राउंड पे हो रहा है, ओके। सो मेक वे फॉर योर अपॉर्चुनिटीज टू कम, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। आपको आपको कहा जा रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक रहिए, बिकॉज नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती हैं। देयर मे बी सम माइनर सेटबैक्स, बट इट्स ओनली आस्किंग यू टू रिव्यू योर वर्क। कुछ सेटबैक्स हो सकते हैं किसी चीज़ को लेके, मे बी हो सकता है यू वर एक्सपेक्टिंग टू हियर फ्रॉम समवन, और आपको कुछ मतलब कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है, तो आपको कहा जा रहा है अपने काम को रिव्यू कीजिए, काम करने के तरीके को, और मे बी समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ, कहाँ गलती हो रही है, क्या हो रहा है, बिकॉज इवन बेटर थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू। कनेक्ट विद द नेचर, खुद को हील कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। मे बी हो सकता है कि आपको थोड़ा खुद को टाइम देने की जरूरत है। इफ यू आर फीलिंग anxious about a situation in your life, career, take a walk, clear your head space. That is very important right now, to clear your head space, क्योंकि वहीं से मुझे ऐसा लगता है that you are going to have good ideas, you will be able to concentrate on your work, do your best, give your best shot, अगर especially अगर आपको किसी चीज़ के लिए अप्लाई करना है, so everything you like cooks up in the mind, तो वो बहुत ज़रूरी है। Transformation, change is coming for a brand new, embrace the transformation। कभी कभार क्या होता है कि जब आपको आपकी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, कुछ है ना, सो दिस इज लाइक, आप देख सकते हैं बटरफ्लाई कितनी स्टेजेस के थ्रू निकलती है। दैट मीन्स दिस इज अ कंफर्मेशन दैट योर करियर इज ट्रांसफॉर्मिंग, ओके, एंड यू आर गोइंग टू गुड, यू आर गोइंग टू अचीव। यस, वाओ, ब्लेसिंग्स आर ऑन द वे। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब ये है कि अपना जो ध्यान है, जो फोकस है, वो अपने
ऑब्जेक्टिव पे, गोल पे रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार इंसान भटक जाता है इधर उधर, मे बी अरे क्या करूं, इधर उधर। नो, योर ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी क्लियर दैट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, और व्हाट यू आर लाइक वांटिंग टू डू इन योर करियर। ये चीज बहुत जरूरी है। सो ब्लेसिंग्स आर ऑन द वे, अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून इज अबाउट टू कम। सो अगर कुछ देर हो रही है, या अगर कुछ यहाँ से ना हो रही है, या यहाँ पर हाँ भी हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन आपका जो एजेंडा है ना, जो जैसे वो क्या बोलते हैं कि अर्जुन का जो ध्यान था वो मछली की आंख पर था, तो दैट इज द थिंग कि हाउ यू सी व्हाट यू वांट टू अचीव। ये चाहिए तो यही चाहिए, दैट काइंड ऑफ अ थिंग इन योर करियर। सो क्या गाइडेंस है? वॉक द पाथ। पहली बात तो आपको कहा जा रहा है स्टॉप क्लिंगिंग टू द पास्ट, कि पास्ट में से बाहर निकलिए। ओके, कि ये बहुत जरूरी है। कुछ भी गलत हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, कुछ भी मिस्टेक हुई है, गिल्ट में से बाहर निकलिए। 5 ऑफ सोर्स, डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी, 5 ऑफ कप्स। ओके, सो इसमें से बाहर निकलना होगा आपको। दूसरा ये है, यू आर नॉट अलोन। ओके, कि आप अकेले नहीं हैं, डिवाइन आपके साथ है। देर इज द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, कीप वॉकिंग। Okay, you're going to find your light, just keep walking. Something is holding you back, that is guilt. Okay, किस बात का गिल्ट है? करियर से रिलेटेड हो सकता है कि कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ मिस्टेक हुई हैं, मे बी यू नीड टू रिव्यू योर वर्क, और मे बी इन रिलेशनशिप किसी पर्सन को पहचानने में गलती हुई है, या कुछ ऐसा हुआ है, या पुरानी कुछ चीजें ऐसी हुई हैं दैट यू आर स्टिल कैरिंग अ गिल्ट अबाउट समथिंग, और प्रेशर, एनीथिंग। ओके, या गुस्सा है, या एंग्जाइटी है, कुछ भी है, स्टॉप कैरिंग दैट, बिकॉज दैट इज होल्डिंग you back, that is not letting you move forward in life, whether it is about a new relationship or a current relationship, or in your career or anything. Past को past में ही रहने दीजिए. So this is the beautiful energy, I must say, कि लिब्रा, देयर इज सो मच एनर्जी इन दिस रीडिंग, आई डोंट नो व्हाई, कुछ ना कुछ जरूर ऐसा है. ओके, बट आई थिंक यू शुड कंसिडर इट एज अ गुड साइन, कि आपको ये एक अच्छे साइन की तरह लेना चाहिए दैट थिंग्स आर गोइंग टू पिक अप इन योर लाइफ वेरी सून. ओके, भले ही वो कुछ भी हो, इवन योर हेल्थ एज वेल. सो मैं आपसे मिलूंगी विद अनदर वंडरफुल रीडिंग. टिल देन टेक केयर.